Friends and welcome in geography class. I am Anand Pandey, your geography teacher. Students, now today we are going to start another chapter and this chapter is about the hydrosphere. So first we are going to understand about the topics that we are going to read and understand from this chapter. So now students, first we are going to understand about the meaning of the hydrosphere, then tides, formation and the pattern, ocean currents, their circulation pattern and effects, the specifically of Gulf Stream, North Atlantic Drift, Labrador Current and the Kuroshio and the Oishio currents. So let us students, now we are starting the chapter number 11 and it is about the hydrosphere. The earth appears blue when viewed from the outer space. This is because approximately 71% of the earth is covered in water. Hydrosphere refers to the combined mass of water found on the earth, such as in oceans, rivers, streams, lakes, in the atmosphere and underground. The movement of water around through the earth is called the water cycle, a key process of the hydrosphere. Okay, students. Now first, the first paragraph of this chapter is about the introduction. So now the first we understand about the introduction of this chapter and then we cover the next topics that is given in our chapter. So now students, all of you just read and watch in this paragraph. Now this paragraph is telling us about that our earth is look like in a blue color from the outer space or the from the space. अगर हम लोग बेटा स्पेस से अपने अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू कलर की दिखती है. उसके पीछे मेन रीजन ये है कि हमारे अर्थ का 71% जो पार्ट है वो हमारा वाटर से कवर है. अब चाहे वो ओशियन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो पॉन्ड हो, तो टोटल एक एवरेज देखा गया अप्रोक्सीमेटली. उसमें ये पता चलता है कि 71% जो है हिस्सा हमारे अर्थ का वो वाटर से कवर है और ये एक साइकिल के फॉर्म में चलता है जिसको हम लोग हाइड्रो साइकिल या वाटर साइकिल भी बोलते हैं. अब कैसे हम लोग समझते हैं, जैसे आपको पता है कि जो वाटर बॉडीज हमारे अर्थ में, चाहे वो ओशियंस को ले ले, चाहे वो रिवर्स को ले ले, या जो भी वाटर बॉडीज हमारे अर्थ पर है, जब उस पर सन रेज पड़ती है तो वो हीट होती है. हीट होने के बाद जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसीजर को हम लोग एवोपरेशन बोलते हैं. देन आफ्टर दैट जो एवोपरेट वाटर होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, एयर के साथ मिक्स होता है. फिर उसके साथ जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है क्लाउड्स फॉर्मेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन. और आफ्टर जब पानी दोबारा हमारे अर्थ पे आता है, चाहे वो रेनफॉल में हो, चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो, चाहे वो हेल के फॉर्म में हो, ड्यू के फॉर्म में हो, मिस्ट के फॉर्म में हो, तो इस प्रोसीजर को हम लोग बेटा प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. और जो भी अर्थ पे हम लोग वाटर की स्टडी करते हैं, ऑल आर कम्स इन द हाइड्रोस्फीयर. वो सारी चीजें हमारी हाइड्रोस्फीयर में आती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ओशियन वाटर. About the 90% of the earth's water supply in the oceans, which is unfit for the human consumption and other uses due to the high salt content. Of remaining 3%, 2.3% logged in the polar ice caps. The balance 0.7 available as a fresh water, but 0.66% now it is underground water and water in rivers, lakes, stream. Thus we see that we have very little stock of usable water, 0.03% surface water, rivers, streams and 0.66% water is in the underground. Okay, तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा वो ओशियनिक वाटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे अभी हमने बात की कि 71% हिस्सा हमारा किससे कवर है, वाटर से कवर है. लेकिन अब पहला जो क्वेश्चन आता है कि इसमें कितना परसेंट वाटर जो है हमारा यूजेबल है. अब अगर हम लोग 100% के रेशियो में अगर चेक करते हैं, जिसमें हमें यह पता चलता है कि जो 90% वाटर है वो सॉल्टी वाटर है. क्यों सॉल्टी वाटर है? क्योंकि वो जो है वो हमारा ओशियंस में पाया जाता है. बाकी जो 0.66% वाटर है वो हमारा क्या है, जो एक फ्रेश वाटर के
फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग टोटल की बात करें तो हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम है। कुछ तो पोलर आइस में है, जो आइसबर्ग्स हम लोग कहते हैं उसमें लॉक है। फिर उसके बाद कुछ वाटर हमारा अंडरग्राउंड है। तो जो 0.3% है, खाली वही अवेलेबिलिटी हमारे सामने दिखती है जो हमारे अर्थ पे। बाकी कुछ वाटर अंडरग्राउंड है, जैसे रिवर्स में है, जो ये है, यही सिर्फ हमें बाहर दिखता है। नाउ वाटर ऑन लैंड। अब वाटर ऑन लैंड जो टॉपिक हमारा दिया है बेटा, वाटर ऑन लैंड जो हमें जमीन पे पानी दिख रहा है, जैसे कि हमें रिवर में दिख रहा है, स्ट्रीम्स में दिख रहा है, लेक्स में दिख रहा है, पॉन्ड्स में दिख रहा है, तो ये जो सरफेस वाटर है इसे हम लोग सरफेस वाटर भी बोलते हैं और लैंड वाटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर क्या है बेटा, जैसे आपको पता है कि जमीन के नीचे भी पानी है, तो अब वो पानी कैसे आया तो वो भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा, रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रहा है, आप जगह जगह पे देखते हैं कि वाटर कलेक्ट हो रहा है। अब यहां पर जो वाटर कलेक्ट हो रहा है, कुछ तो वाटर क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, कुछ वाटर क्या होता है, एवोपरेट होता है, वेपर बन जाता है, और जो बचा हुआ पानी होता है उसको हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब उसको हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है तो धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है। जैसे आपने बेडरॉक्स के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, वो फिल्टर होते हुए नीचे चला जाता है, जिसको हम लोग नेचुरल एक्वाफायर भी बोलते हैं। और फिर हम लोग उसको अपने यूज के लिए डिफरेंट मशीन्स के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं। फिर नाउ द वाटर इन एटमॉस्फेयर। आपको पता है बेटा कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर है इन द वेपर फॉर्म, वो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। और जैसे आपने एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल्स थे, गैसेस थी, और उसके साथ साथ वाटर वेपर भी हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द वेव्स एंड टाइड्स। थैंक यू।